हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये एक आंसर का हम जो है क्लास नोट्स जो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल का हम जो है कल 38 नंबर क्वेश्चन तक कराए थे और आज होगा 39 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए, ग्रह, यहाँ क्या होगा? ग्रह यूरेनस क्या ग्रह है तो 2 का ए हो जाएगा। उपग्रह चंद्रमा है तो बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके बाद पुच्छल तारा हेली है तो सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कृत्रिम उपग्रह मेराई नर है तो यहाँ पे जो डी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये प्रतिपादित किया था निकोलस कोपरनिकस। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो इसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर। यानी 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो कब होता है? केवल अमावस्या के दिन होता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। तो सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ उपस्थित होता है वो केवल प्लाज्मा अवस्था में ही उपस्थित होता है। तो 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य में जो है ऊर्जा जो उत्पन्न होती है ये होता है नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभान मंडल यानी हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होती है। ये पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों के कारण। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये प्रतिपदा के दिन होता है यानी न्यू मून डे के दिन। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है औसत दूरी 150 × 10⁻6 किलोमीटर है। यानी 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी जो है सूर्य से निकट दूरी पर होती है। वे 3 जनवरी को निकट दूरी पर होती है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी 149.7 मिलियन किलोमीटर। यानी 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर क्वेश्चन है, यानी सग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का जो है उपग्रह नहीं है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं है? तो ये जो शुक्र का उपग्रह नहीं है, यानी पृथ्वी का उपग्रह है, बृहस्पति को है, मंगल का है, लेकिन शुक्र को नहीं है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का जो कोई उपग्रह नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए, केवल 1 नंबर का कथन सही होगा। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी जो चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। यानी केवल ये सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों युग्मों में कौन बिना उपग्रह के है? तो बुध और शुक्र जो है ये बिना जो है उपग्रह का है। तो 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
61 नंबर क्वेश्चन है, मैगलेन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो ये शुक्र के लिए भेजा गया था। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। तो सौरमंडल का सर्वाधिक सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर है, कथन ये दिया हुआ है, शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। इसका कारण आ रहा है, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो इसका जो है 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 64 नंबर क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं यानी विनस को। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुर्मा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी के जुर्मा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है, यानी भोर और सांझ का तारा दोनों इसे कहते हैं। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कितना है? तो ये शयान द्रव है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से निकटतम है? तो ये मंगल जो है पृथ्वी से निकटतम है। ऐसे तो पहले बुध होगा उसके बाद शुक्र होगा, लेकिन इस ऑप्शन में बुध और शुक्र नहीं है, इसीलिए मंगल इस ऑप्शन के अनुसार सबसे नजदीक होगा सूर्य से। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक जीवधानी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पटी में बहुयात से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है कौन सा है? तो ये तत्व है ऑक्सीजन। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो दिन और रात की अवधि अगर बराबर होगी तो सूर्य की किरणें जो है ये भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य की चाल प्रकाश समय लेता है, कितना समय लेता है? तो ये लेता 8 मिनट, यानी कहीं 20 सेकंड लिखा हुआ था, कहीं 16 सेकंड। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम 8 मिनट मारेंगे सही। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देख सकते हैं 38 बीपीएससी प्री 1992 में पूछा हुआ है, एमपीपीसीएस प्री में 1996 में, यूपीपीसीएस मेंस में 2005 में पूछा हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसके लिए बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम का दृष्टिकोण सही है, इसके अलावा जो भी चीज़ का एग्जाम देते हैं सभी के लिए। 74 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं, ये देखिए पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र होगा, ठीक है, और सूर्य का निकटतम ग्रह अगर पूछेगा तो बुध होगा। तो पृथ्वी का यहाँ पूछ रहा है क्योंकि पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र होगा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मंगल भी होगा लेकिन हम इसमें शुक्र लगाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 365.25 दिन। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के चाल से जो है, यानी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर जाती है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 27.83 किलोमीटर। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट किससे सही उत्तर चुनिए। यहाँ देखिए पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो ये सही है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई उस रेखा की आधी होती है, ये गलत होगा। पृथ्वी के अक्ष के समानांतर तो ये सही होगा, और 4 नंबर गलत है। 80 नंबर क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वे होता भू परिभ्रमण के कारण होता है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
81 नंबर क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्ट से होती है? तो ये होती है दोस्तों, ये होती है आपको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। तो ये सही होगा। धुरी पर 37 डिग्री अक्ष पर झुकाव, तो ये भी सही होगा। नहीं, 81 का ए भी ऑप्शन सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 83 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण दिल्ली शहर 3 में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्य अधिक रहती है, क्यों होती है? पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 23 डिग्री अक्षांश के पास जो पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर का क्वेश्चन है, कथन ए दिया हुआ, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण आ रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए गलत है परंतु आर सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिणत घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह बाहर गिराई जा पृथ्वी के परित घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर यानी मेटल के नीचे कोण निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये होगा लोहा से। 89 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ की परिक्रमा धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी रहेगी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, फिनिक्स मार्स मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? तो 26 मई को 2008 को उतरा था। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कथन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कथन ए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि में कम है। कारण आर इसका, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें और सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो यूरोपा जो है बृहस्पति का चंद्रमा है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 96 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 96 नंबर का क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष पर झुकी लगभग पृथ्वी के दिन का मान में झुकाव के समतुल्य सही है। तो मंगल के विषय में 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। 98 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक अथवा उपग्रह या चंद्र है? तो यह है बृहस्पति का। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने किया? तो यह गैलीलियो ने किया। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
101 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। तो 101 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेती है? तो बृहस्पति समय लेती है अधिकतम। 102 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति का वलय होता है तो ये सिलिकेट का बना होता है। तो 103 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर का क्वेश्चन है, शनि ग्रह क्या है? तो ये होगा प्लूटो ठंडा। तो 104 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 105 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय बनते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय बनते हैं। तो 105 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 106 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? तो ये जो चक्कर लगाना आरंभ किया, ये शनि ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया। तो 106 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 107 नंबर क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो किसका है? तो ये है आपको शनि ग्रह का। 107 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 108 नंबर क्वेश्चन है, शनि सूर्य के चारों चक्कर लगाने में डैश समय लेता है? तो ये कितना लेता है? 29.5 वर्ष, यानी 29.5 वर्ष। 108 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 109 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो ये प्लूटो जो है सर्वाधिक समय लेता है। 109 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 110 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी ग्रह नहीं है? तो 110 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। 111 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है ये प्लूटो है। तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 112 नंबर क्वेश्चन है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है तो प्लूटो का। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 113 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह और सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो कभी वरुण कभी यम होगा। तो 113 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ IAS प्री 2002 में और 2005 में। 114 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा डैश में लगाता है? तो ये 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 84 वर्ष। 115 नंबर का क्वेश्चन है, सौर मंडल सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून होगा। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो पर होता है। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 117 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता, क्यों नहीं सुन सकता? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो इसी के कारण वहाँ पे लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन सकती हैं। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 119 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब। 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 120 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो 120 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर क्वेश्चन है, एक देश अपने सेलिनी यानी सेनेलॉजिकल तथा अभियंत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह देश कौन सा है? तो ये देश जो है ये देश होगा जापान, ऑप्शन नंबर ए। 122 नंबर क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा था। जो अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, वो 3 यात्री गए थे लेकिन 2 ही यात्री चंद्रमा पर उतरे थे यान से। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। 123 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सहायता से दीजिए उत्तर। कथन यहाँ ए है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। आर है कारण इसका, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन के काल के बराबर होता है। तो कूट का यहाँ प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। 125 नंबर का क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था? तो 125 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन। 126 नंबर क्वेश्चन है, जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 127 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? पूर्ण चंद्र में। तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 128 नंबर क्वेश्चन है, बेमेल को चुनिए इस अनुसार। देखिए यहाँ पे जो है मंगल यानी मार्स ग्रह, ये ग्रह है, ठीक है, बुध भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन यहाँ पे मून यानी चंद्रमा ये उपग्रह, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इसीलिए इस 128 नंबर क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन के अनुसार ये बेमेल जोड़ा हो गया। तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह ग्रह नहीं उपग्रह है। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 130 नंबर का सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए उपग्रह कौन है, यहाँ पे जैसे यूरेनस, जैसे ए का 2 होगा। यहाँ देखिए ग्रह कौन है? यूरेनस। और उपग्रह कौन है? चंद्रमा, बी का 1। और सी का 4 पुछलधरा हेली। और कृत्रिम उपग्रहयान, तो ये मेरीन। तो यहाँ इसका 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है, तो इसमें से किसी भी नहीं होता है। 132 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है घट जाता है, 1/6 भाग हो जाता है भार का। तो 132 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, चांद का सदैव एक अभिनव फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। तो कारण इसका आ रहा है, चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में पूर्णतः पूरा करता है, जो लगभग उतना ही अवधि जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए ए सही है और आर गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही। 134 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच में क्या अंतर होता है? यहाँ देखिए 1 नंबर पॉइंट में, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी अधिक ग्राहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीत गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टान और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। और तीसरा पॉइंट है, धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं। तो इसलिए 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े के समूह क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 137 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है अगर यहाँ देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रम करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, ये सही होगा। दूसरा, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ये भी सही है। 138 नंबर क्वेश्चन, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्यों होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे इसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। 139 नंबर क्वेश्चन है, उल्का है,
यह बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट करते हुए द्रव का अंश। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 140 नंबर क्वेश्चन, हेल बब किसका नाम है? ये पुच्छल तारा का नाम है। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 141 नंबर क्वेश्चन, उल्का है, उल्का क्या है? तो उल्का जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव का अंश। 141 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 142 नंबर क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 144 नंबर क्वेश्चन, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बर्फ घटकों में हिमशीत जल की उपस्थिति है। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों के कारण हुई? तो ये हुआ था ओ स्मिथ ने। तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 147 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का प्रभान मंडल यानी हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, पक्षाभनगों के हिम स्फटिकों से है। 148 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी संगतम है। 149 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, कारण आ रहा है इसका। चांद्र मून अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। 150 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, कारण आ रहा है इसका। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की व्याख्या है। 151 नंबर क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो ये लगाती है लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। तो 151 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 152 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो इसके बीच की औसत दूरी है, इसके बीच की औसत दूरी 150 गुना 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से 153 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए, सूर्य से दूरी क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है, यानी इसमें ये नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी के बाद मंगल है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ जो है ये भी नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी के मंगल से पूछ रहा है। तो यहाँ जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, बृहस्पति और शनि। 154 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? 155 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई एवं सीमा वाला देश? तो चिली होगा। 155 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 156 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कोपरनिकस। तो 156 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 157 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका भाग नहीं है। तो 157 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 158 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर। तो 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 159 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो? तो 159 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 160 नंबर क्वेश्चन, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो 160 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 161 नंबर क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह कहते हैं। तो 161 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 162 नंबर क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा डैश
वर्ष में लेता है? तो 84 वर्ष। 162 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 163 नंबर क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 88। 163 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 164 नंबर क्वेश्चन, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश वर्ष लेता है? तो 29.5 वर्ष। 164 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 165 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? तो प्रधान मध्य रेखा। तो 165 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 166 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए कि कहीं पे लिखा हुआ रहता है 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं पे 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं पर 8 मिनट 5 सेकंड। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे, 8 मिनट 5 सेकंड। 167 नंबर क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करें उसे क्या कहते हैं? उसे सप्तऋषि कहते हैं। तो 167 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 168 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन। 168 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 169 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह? तो शुक्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। 170 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। 170 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 171 नंबर क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। 171 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 172 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ वर्ष दीर्घतम होता है? तो प्लूटो पे। तो 172 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। 173 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान? उत्तरी ध्रुव। 173 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 174 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके मध्य औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो सूर्य और पृथ्वी की, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच। 174 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 175 नंबर क्वेश्चन, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में शोध ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होती है? तो यहाँ होगा केपलर 16। तो 175 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 176 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल यानी रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र। तो 176 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 177 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर का काम करता है? तो ये बृहस्पति काम करता है। तो 177 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 178 नंबर क्वेश्चन, सूर्य व तारों की ऊर्जा का प्रमुख क्या है? तो नाभिकीय संलयन। तो 178 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 179 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध होगा। 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 180 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो ये कृष्ण मास्टर नहीं है। 180 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 181 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी यानी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने देखा। 181 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 182 नंबर क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य का। तो 182 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 183 नंबर क्वेश्चन, पल्सर क्या होते हैं? ये तेजी से घूमने वाले तारे। 183 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 184 नंबर क्वेश्चन है, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है? तो इसका मतलब बड़े ग्रह का क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 185 नंबर क्वेश्चन, केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग डैश के बराबर होता है? तो इसका जो बराबर होता है आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अर्ध दीर्घ अक्ष की चौथी शक्ति। 186 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो ये डिमोस। 186 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 187 नंबर क्वेश्चन, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 10,000वां भाग। 188 नंबर क्वेश्चन, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी का परछाया कितने भाग में विभाजित होती है? तो ये विभाजित होती है 2 भाग में। 188 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 189 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? तो ये होगा प्लूटो। तो 189 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
190 नंबर क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने। तो 190 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 191 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। 191 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 192 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए है। 193 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक गणना के द्वारा, यानी 193 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 194 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। तो 194 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 195 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। तो यहाँ होगा 195 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 196 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था? ये बुध। 196 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 197 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? तो ये कौन सा होगा? ये नाभिकीय संलयन, यानी 197 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 198 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहते हैं? किरीट यानी कोरोना कहते हैं। 198 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 199 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? इसका 199 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। 200 नंबर का क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है यानी आच्छादित कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं। तो 200 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेक्शन 1 में हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब सेक्शन 2 है इसमें, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडल परत में होती है वो होती है क्षोभ मंडल में। अब हेलीकॉप्टर उड़ती है क्षोभ मंडल में, कोई भी घटना होती है जैसे आंधी तूफान सब क्षोभ मंडल में ही आती है। तो 1 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, ये सेक्शन 2 का, ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत जो है वे समताप मंडल में अवस्थित है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार के गैसों से मिश्रित बना हुआ था। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल के मुख्य परत पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या होगा? तो पहले क्या होगा? देखिए क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, यानी 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल की 4 परत है। तो वायुमंडल 4 परत है, तो पहला क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा, ठीक है। उसके बाद समताप मंडल होगा, उसके बाद मध्य मंडल होगा, उसके बाद आयन मंडल। 6 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए पहले क्या होगा? पहले क्षोभ मंडल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है समताप मंडल होगा, उसके बाद जो है मध्य मंडल होगा, उसके बाद तापीय मंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से वायुमंडल का स्तरों और उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो ये होगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी ये होगा क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद होगा समताप मंडल, उसके बाद होगा आयन मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत बताती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। 9 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दस नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन गैस का हुआ। 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, समताप मंडल में जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है।
तो ये होगा, यह परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में होती है। 12 नंबर क्वेश्चन, सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सी जीवन सुरक्षा करता है? तो ये जो है ओजोन की परत। 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पाथ को थामना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 15 से 20 किलोमीटर। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। 16 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो ये आयन मंडल। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है? ये आयन मंडल द्वारा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, आयन मंडल की कौन सी परत वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो ये होगा आयन मंडल। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ये होगा बहिर्मंडल में। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो ये नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण? साफ रात मेघीय रातों की तुलना में अभी अधिक ठंडी होती है, किसके कारण? तो ये विकिरण के कारण। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होता है, क्यों होता है? पहला पॉइंट है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखों के सहारे पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? वापसी की शक्ति। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 28 का, नवपात हिम से आच्छादित भूमि। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का सर्वाधिक परिसर अधिक है, ये भी सही होगा। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक स्तर अधिक होगा, परिसर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हर्ष अक्षांश कहेंगे? तो 30 डिग्री को। 30 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ये कथन सही होगा, सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्न अक्षांश कहलाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वायु दाब सबसे कम होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, कथन ए, दोनों गोलार्ध के 60-65 अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है, कारण आर है इसका, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है।